हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे P3R एजुकेशन पे। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, हमने उसके लिए भी नोट्स तैयार ही किए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट उससे चालू करने से पहले हम कुछ प्लान लाए हैं जो कि आईटी को कैसे पढ़ाना। देखिए, हमारा कल जो था, मैंने चैनल डाल दिया था अपना पहला वीडियो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का। अगला जो चैप्टर है हमारा, वो है कम्युनिकेशन साइकिल, वो हम बना रहे हैं वीडियो। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि हम 27 मार्च को ला रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 28 मार्च को। 29 मार्च को हम पढ़ेंगे बेसिक राइटिंग स्किल्स। ठीक है दोस्तों, तो एक नया हमने जो प्लान के मुताबिक जो हमारा, मैंने एक प्लान का वीडियो डाला था 8-10 मिनट का, उसके मुताबिक हमें रोज़ वीडियो डालना था। बट कुछ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लो चल रहा है, तो उसके दौरान हम रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डालूँगा। मैं संडे को लगभग 12 बजे से पहले, दोपहर के पहले ही सारे वीडियोस एक एक चैप्टर्स के सीक्वेंस वाइज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, संडे संडे आपको वीडियोस 6 दिन के पूरे मिलेंगी। बैठ के संडे क्या रहता है, कोचिंग बहुत रहेगी, कोचिंग रहेगी 10th में। अभी शुरुआत में स्कूल नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम संडे संडे वीडियो अपलोड कर देंगे। आईटी के पहले पहले हम आईटी कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरा मुताबिक इंग्लिश था, बट हम साइंस पहले लेंगे अब, क्योंकि साइंस में चैप्टर्स कम है, बट थोड़ी साइंस क्या है ना, थोड़ा डिफिकल्ट वे में होता है, तो वो करेंगे। ठीक है, ऐसे हम साइंस करेंगे, फिर उठाएंगे इंग्लिश, देन लास्ट में मैथ। फिर हम अब वन शॉट वीडियो रहेगी, पूरे चैप्टर की रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर चालू करते हैं। हमें जो आज पढ़ना है, ठीक है, आज हमें पढ़ना है आईटी का। आज जो हमें पढ़ना है वो आईटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। आईटी का चैप्टर 2 पढ़ना है, कम्युनिकेशन साइकिल। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन ये एक टू वे प्रोसेस है। हम रिवाइज कर रहे हैं, पिछला चैप्टर, क्योंकि सब लिंक चैप्टर है। टू वे प्रोसेस है। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन कैसे होता है, लिसनिंग होता है और स्पीकिंग होता है। सिर्फ यही तो नहीं होता, मेन इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये हमारी जो डेफिनेशन थी ये थी कम्युनिकेशन की। और दूसरी चीज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन साइकिल। ये कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, बहुत ही आसान चैप्टर है। हम बुक के ही, अभी हम बुक ही लेके चल रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ेंगे ना। हाँ, तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, हमारे जो बुक है, बुक के मुताबिक कम्युनिकेशन साइकिल में क्या बताया गया था, कम्युनिकेशन की डिफरेंस क्या, डिफिनेशन क्या बताई गई थी। कम्युनिकेशन की डिफरेंस हमें ये बताई गई थी कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। इन देखो, बुक में लिखा है, इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। हमने इसके टाइप्स भी पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे। पहला हमने कम्युनिकेशन का टाइप पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा था नॉन वर्बल, और तीसरा था विजुअल। ये तीनों जो थे वो है किसे, कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, मैं पहले चैप्टर में भी कहा था, इस चैप्टर में कहूँगा, हर चैप्टर में कहूँगा, कोई आईटी का कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में एग्जाम्पल्स जरूर लिखो। या कोई अभी भी देखो, अभी तो मेरे हिसाब से पेपर तो नहीं होंगे, बट कभी जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ आईटी में, उसी चैप्टर का टेस्ट हो गया, तो टेस्ट में कुछ आए मत आए, बस एग्जाम्पल जरूर लिखना कि कम्युनिकेशन में एग्जांपल दे देना। सेंडर लिखो, ऐसा लिख दो सेंडर। ठीक है, उसको ऐसे दिखा के रिसीवर, अभी इसी चैप्टर में हम भी पढ़ेंगे।
सेंडर होता है, रिसीवर होता है, इनके बीच में भी प्रोसेस चलती है, इनके बीच में भी। जैसे देखो ये है सेंडर है, अब इस सेंडर की होती है, ये करते हैं इनकोडिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। देखो ठीक है, और इसको कहते हैं, जो रिसीवर करेगा काम उसे कहते हैं डिकोडिंग। तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये थी हमारे चैप्टर की समरी। अभी तक हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन मेथड। देखो पहले चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, और कम्युनिकेशन के बारे में जाना। दूसरी चीज़ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। और तीसरी चीज़ उनके डिफिनेशंस पढ़ी। उसमें भी हमने दो टॉपिक और पढ़े, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है, एक्सट्रीमली प्राइवेट होती है मैसेज, और इंटरपर्सनल जो कि एक ग्रुप में हो या पूरे पब्लिक में हो, ये होता है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे के चैप्टर पे पढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ना है देखो, बिल्कुल पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, देखो कहा गया है, एज यू नो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ए मैसेज, एंड यूजिंग द मीडियम ऑफ स्पीच, visual symbols, writing and behavior. Thus the communication process ensures the stability compromised each of the properly. पहले ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है हमें पिछले चैप्टर का, कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले में यही था, इन्हीं सब स्टेप्स के बारे में हमें बताया गया। दूसरा जो तीसरा पैराग्राफ कहता है, ये कम्युनिकेशन साइकिल में बताया गया है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन पर्सन इज अ सेंडर हु कन्वे अ मैसेज। वो पर्सन जो कि मैसेज को कन्वे कर रहा है, बना के भेज रहा हो, ठीक है, अ मैसेज टू अनदर पर्सन फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कोई भी पर्सन हो सकता है, वो ग्रुप में भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन। नो द रिसीवर, when the receiver get the message and he acknowledged it, known as, and send back a response, this lead to a cycle process known as communication cycle. पूरे पैराग्राफ में उसका आगे पढ़ लेता हूँ। द साइकिल्स डिस्क्राइब हाउ एन आइडियाज, इंप्रेशंस, फीलिंग्स इन मेड टू अदर्स। कम्युनिकेशन साइकिल इंक्लूड्स रिसोर्स सच एज ईमेल, थ्रेड्स, सोशल मीडियाज आउटलेट, वीओ, आईपी मैसेज आउटलेट। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक द फीडबैक रिसीव्ड। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में कम्युनिकेशन साइकिल बताई गई है, कैसे बताई गई है। मैं एक सेंडर हूँ, मेरे बगल में कोई एक रिसीवर है, दो दोस्त खड़े हैं, मान लो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लो, दो एक दोस्त खड़े हैं, मैंने मैसेज कन्वे किया, सेंड किया, मेरे सामने जो भी खड़ा होगा वो रिसीवर होगा। उस रिसीवर ने क्या किया, उसने मैसेज लिया, डिकोड किया, और उसका फीडबैक दिया। फीडबैक किसे कहते हैं, जैसे मुझे किसी ने कुछ बोला कि ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, तो मैंने उसका फीडबैक दिया, हाँ मुझे लगा ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे कोई देखो आता नहीं है बहुत से, हाँ, जब कभी तुम किसी भी कस्टमर केयर पे बात करो फ़ोन, तो बोलना अगर सर हमने जो आपको हेल्प दिया, हमने जो बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कॉल 2 नंबर का कोड देते हैं, कॉल करिएगा, हमें फीडबैक मिल जाएगा। ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन में आ गया, वो अलग हो गई, ठीक है, बट है ना फीडबैक। तो वही देखो, रेटिंग मिलती है कि जब आप को भी मीशो उशो पे या कहीं कहीं पे भी ले लो, सामान लो, शॉपिंग करो, या कहीं भी आओ, तुम कोई भी चैनल पे आ जाओ, कोई भी ऐप डाउनलोड करो, तो तुम्हें रेटिंग जरूर पूछता है। ऐप छोड़ो यार, प्ले स्टोर पे आओ, प्ले स्टोर पे जब किसी का वो देखते हो, जैसे अभी देखो शोभित निर्वाहन की एक बुक है बर्बाद, तो उसकी रेटिंग देखो, अभी मार्केट में आई जस्ट जस्ट 5 की रेटिंग, फुल रेटिंग है, 5 रेटिंग फुल मानी जाती है, उसकी रेटिंग सबका रिकॉर्ड तोड़ दी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फीडबैक। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, फीडबैक। तो यही कम्युनिकेशन साइकिल में कहा गया है, तो ऐसा मैसेज जो कि रिसीवर को मिल रहा हो, और रिसीवर को मिलने के बाद उसका वो फीडबैक दे रहा हो, तो इसे हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल, ये जो बीच में हो रहा है कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया, उसके पास आया, उसने पढ़ा, उसके बाद उसका फीडबैक दिया, उसने कलेक्ट किया मैसेज, तो ये जो प्रोसेस चल रही है ना, इसी को हम कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, समझाऊंगा नहीं, देख लो। योर टीचर आस्क यू रीड टू अनसीन पैसेज, समझाऊंगा केयरफुली, एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो योर डू exactly the same and instructed by your teacher and your answer are correct. However, if you do not follow your instructions and immediately start solving the question before the
रीडिंग द पैसेज यू माइट टेक अ लॉट टाइम एक्सरसाइज योर आंसर माइट बी रॉन्ग इन मार्केट। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को बहुत बहुत बड़ा इन्होंने इंग्लिश में किया है। अब हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में कहा गया है कि देखो, एक बच्चे रहते हैं, मतलब मैं बच्चा हूँ, मेरे कोई टीचर है, उन टीचर ने कहा, क्या कहा कि इस पैसेज को पढ़ो, पैसेज को ध्यान से पढ़ने, एकदम गाइड किया, फीडबैक दिया। फीडबैक का एक एग्जाम्पल है, दिया, क्या दिया, नहीं फीडबैक अभी नहीं है, अभी सुनो। गाइड किया, गाइड क्या किया कि इस पैसेज, अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दो। ठीक है, ठीक है, उस बच्चे ने पढ़ा, पढ़ के अच्छे से रिस्पॉन्स किया, आंसर उसके सही गए। तो ये क्या था, आंसर उसके सही गए, तो फीडबैक हुआ ना कि टीचर ने जो बताया उसने किया, उसका जो फीडबैक था वो राइट, अच्छा फीडबैक था। अगर यही हुआ होता कि उस टीचर ने उसे गाइड ना किया होता, ठीक है, उस टीचर ने उसे गाइड ना किया होता, तो क्या उसका आंसर सही आता? बिल्कुल ना आता भाई। फिर वो क्या करता, पहले अक्सर सब यही करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर अनसीन पैसेज करते हैं। भाई पढ़ोगे तो तुम वही पैसेज, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका बता दूं अनसीन पैसेज का, सब बड़े बड़े टीचर यही कहते हैं, पहले अनसीन पैसेज पढ़ो। 15 मिनट बोर्ड का पेपर देने जाओगे, 15 मिनट पहले तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, 15 मिनट में तुम वो 1-1.5 घंटे का काम कर दोगे। अगर 15 मिनट में तुम अनसीन पैसेज को छोड़ बाकी काम कर रहे हो कि ये मुझे आता है, लास्ट में तुम्हें आधे से 1 घंटा लगेगा, एक आधा एक। हम लोग के प्री बोर्ड होते थे, प्री बोर्ड में हम लोग को 1-1 घंटा, 3 घंटे में हम लोग 1.5-2 घंटा अनसीन पैसेज में समय करते थे। क्यों? हमें तरीका नहीं था। तब हमने लोग ने देखा, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से सब लोग हैं, उनसे भी देख लेना, हमेशा बेस्ट में 15 मिनट में कम से कम 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, 2 पेज से अगर तुम एक भी अच्छे से पढ़ लिए जाओगे ना, तुम्हारा आधा घंटा वहीं बच गया। ठीक है, और मेरे मानो तो 10, अगर बाहर से भी पढ़ के जाओगे पैसेज, तुम दोनों कंप्लीट कर लोगे 15 मिनट में। फिर क्वेश्चंस भी देख लोगे, हल्का नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, पैसेज पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, जैसे ही पेपर स्टार्ट हो तब तुम क्वेश्चन पढ़ो। तुम्हें जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, हल्का भी कोई वर्ड मिल गया ना, तुम्हें इतना तो मेमोरी में आ जाएगा कि हाँ ये इस देखो, एक ही पैसेज नहीं होता आंसर में, उसमें भी पैराग्राफ होता है, 1 2 3 4 मिनिमम 5 आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो वो लोग हाँ ये क्वेश्चन है, इस वर्ड को हमने पैराग्राफ 4 में कहीं पढ़ा था, तो ढूंढोगे, तुरंत आंसर छाप दोगे। तो ये बेस्ट तरीका है। तो अगर यही काम, ये जो एग्जाम्पल है इसमें कहा गया है कि अगर उसके टीचर ने उसे गाइड ना किया होता तो वो पहले क्या करता, पहले क्वेश्चन पढ़ता, फिर लास्ट में भाई पढ़ोगे तो तुम पूरा पैराग्राफ ही ना, बहुत अच्छे लक की किस्मत होती है कि तुम बिना पैराग्राफ पढ़े, जैसे क्वेश्चन में कोई वर्ड मिला तुम्हें आँख के सामने वही कहीं दिख गया, उससे आंसर छाप दिए। ये बहुत लक में होता है, हर जगह नहीं होता, मेन होता है। अब ठीक है, मान लिया कि ठीक है भाई, पहले पैराग्राफ पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पहले क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जरूर आता कि आपकी थिंकिंग से क्या पूछा गया है इस पूरे होल पैराग्राफ में, अनसीन पैसेज में, तब क्या होता होगा, तब पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा बाहर में पढ़ोगे तो 15 मिनट 5-10 मिनट लगेंगे, वो 10 मिनट में तुम्हें बहुत क्वेश्चन छूट रहे होंगे। तो इसीलिए पहले पैराग्राफ आराम से 15 मिनट में पढ़ लो, उसके बाद चलो वो तो इंग्लिश में, अभी जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तब बता दिया जाएगा। अभी कम्युनिकेशन, इसमें यही चीज़ है कि उसके टीचर ने गाइड किया, उसने आराम से पहले अनसीन पैसेज केयरफुली पढ़ा, उसके बाद उसने आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया और आंसर सही हुए। और अगर उसके टीचर ने ना बताया होता, ये गाइड नहीं किया होता, तो क्या होता पता है, वो पहले क्वेश्चन पढ़ता फिर अनसीन पैसेज पढ़ता कि कहाँ है वो आंसर, तो ये, और उससे शायद आंसर भी गलत हो सकते थे, तो इसीलिए उसके टीचर ने गाइडेंस दी, ये बताया गया है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला गया है। अब एक अच्छे कम्युनिकेशन के क्या, कितने टाइप, क्या चीज़ है, क्या टाइप्स हैं, या कह सकते हो क्या इफेक्ट है। तो पहला सिंपल लैंग्वेज, द लैंग्वेज यूज्ड अ कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल। जो भी तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में किसी को मैसेज कर दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में भेजो। ठीक है, आजकल नए नए आ गए हैं, जैसे देखो एक है बहुत, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पहले हम लोग लिखते थे आई डोंट केयर होता था, अब आजकल इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है क्या लिख देते हैं, IDC, इसको ऐसे लिख देते हैं IDC। मैं भी एक बार वैसे आया था, नहीं समझ पाया, इतना शॉर्ट फॉर्म तो लिखा, ये क्या है, तो फिर लिख के आया आई डोंट केयर। ये आई डोंट, मेरे टाइम तो IDN आया था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, और तो मैंने आई डोंट केयर बना दिया आगे। तो ये सब देखो भाई, ये सिंपल लैंग्वेज, इतनी सिंपल लैंग्वेज मत रखो कि सामने अगर पहली बार पढ़ रहा होगा तो नहीं होगा। ठीक है, एकदम सिंपल लिखो, जैसे आई लिख देते हैं आई डोंट नो,
तो भी समझ में आता है, ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है। अब तुम सिंपल में भी एकदम उसकी टांगे चीर रहे हो तो गलत है ना। आईडीसी ये क्या है, आजकल हेलो का हेलो लिख देते हैं, एच हेलो, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज हो गई, बट छोड़ो। एकदम सिंपल लैंग्वेज में रिसीवर जो भी हो उसको गंवार समझ के भेजो, मतलब है नहीं गंवार असली में, मतलब समझ के भेजो कि भाई उसे कुछ नहीं आता, हम एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में भेजेंगे। तो ये एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। दूसरी है डिफाइनाइड, द कम्युनिकेशन शुड बी डिफाइनाइड, इट्स एम शुड बी क्लियर। जो तुम्हें बात करना है, जो तुम्हारा माइंड है, जो तुम्हारा माइंड कह रहा है वही बात रखो। जैसे तुम्हें कहना है पहले कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम पहले उसके बाद जाओगे हाथ मिलाओगे, बोलोगे कैसे हो, अरे सीधा जाके बोलो ना भाई तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें नहीं जानता, अपना नाम बताओ। तो ये क्या हुआ, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तुमने अपने माइंड सेट क्लियर रखा कि भाई मैं सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल भी पूछूंगा और सीधा भी पूछूंगा। पहला होगा सिंपल लैंग्वेज, दूसरा होगा डिफाइनाइड। डिफाइनाइड में एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ के निकलो। तीसरा है कंप्लीट एंड कंसाइंस, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट एट द पॉइंट। तुमने जो भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को दी है वो एकदम प्रॉपर वे में होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए और एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी पॉइंट नहीं देनी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, किसी के रिश्तेदार की शादी में जाना है, अब तुम्हारे दोस्त ने बोला भाई पार्टी है आ जाओ, तो तुम्हें शाम को बोलना नहीं नहीं मुझे भी जाना है, ये कहाँ जाना है, उसको तो लगेगा बहाना बनाना है, बाकायदे उसको कार्ड भेजो शादी का। ये मत लिखना कि बुलावा आया है तुम्हें भी आ जाना, नहीं, देखो भाई मुझे शादी का कार्ड मिला है मैं जा रहा हूँ, एकदम क्लियर कंप्लीट एंड कंसाइंस है। साफ सीधी बात, बंदे को बुरा लग जाए लेकिन तुमने अपना बात कंप्लीट पूरी तरीके से एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखा है। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो कहता है अप्रोप्रिएट मीडियम, अ प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज टॉकिंग सेवरल फैक्टर्स एंड अकाउंट। एकदम अच्छा माध्यम रखो बात करने का, अच्छा माध्यम सेंस कि अब तुमने अपने दोस्त को मैसेज किया हेलो, उसका मैसेज तुरंत आ गया, तुमने देखा बोला अरे बाद में दे देंगे, तुम्हें ही काम है लेकिन बोला अरे बाद में देंगे, फिर आधे घंटे बाद देखो भाई ये भेज दो, फिर वो संयोग की बात ऑनलाइन था, ठीक भाई भेज दिया, फिर एक डेढ़ घंटे अरे बाद में चलो काम कर लेते हैं फिर लिख देते हैं, फिर तुम लिख रहे हो एक डेढ़ घंटे बाद थैंक यू, तो वो थोड़ी ना तुम्हारे लिए बस बैठा रहेगा, नहीं, एक अप्रोप्रिएट मीडियम रखो, जिस वे में बात करो, बात करके खत्म करो, वही एक डेढ़ घंटे बाद फिर करोगे। इससे अच्छा पहले एक 3-4 मिनट का गैप ले लो कि 3-4 मिनट में हमें इनसे हेलो हाय बाय सब करके इनसे काम मंगा के थैंक यू लिख के बंद कर देना बस, अब उसके बाद हमारा तुमसे लगाव कोई नहीं है, ठीक है, ये कर लो। और फिर आखिर एक और है ऑथेंटिक, इन्फॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एकदम करेक्ट देना, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मान लो तुम किसी को रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हो, ठीक है, उसने मात्र कुत्ते को एक, मतलब कुत्ता जरूर, डॉग में नहीं, इंसान ही में आओ, ठीक है, क्या हुआ कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मात्र गरिया दिया, ठीक है, अब तुम पुलिस के यहाँ जाके बोलो सर उसने लाठी उठा के उसका सर पे खोपड़िया फोड़ दिया सर, ठीक, तो पुलिस तो दौड़ी चली जाएगी, फिर बाद में पता चला कि वो सब गरियाया था, तो पुलिस वाला तुम्हें धरेगा अंदर। तो एक फैक्चुअल मतलब एकदम इन्फॉर्मेशन तुम्हारी करेक्ट रहे। और आखिरी है कॉटियस, द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कॉटियस एंड कम्युनिकेशन। कभी भी किसी से बात करते हो इज्जत से बतियाता है ना, गरिया उरिया तो नहीं लिखते ना, लिखना भी मत, ठीक है, एकदम ऐसा आईटी बुक कहती है, मैं भी कहता हूँ भाई एकदम इज्जत से लिखो, सामने आ जाए तो बोल दो, लेकिन अब तुम बताओ मैसेज पे कर रहे हो, क्या पता उसके घर पे मैं आसपास कोई बगल बैठा हो, बोला बताओ कैसा दोस्त है गरिया दे रहा है, तो ऐसा नहीं, एकदम पोलाइट से कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखो। मुंह पे अकेले में हो तो जो करना करो, बट अगर एक कम्युनिकेशन तुम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, मैसेज से करो तो एकदम बेकार है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं एकदम पोलाइट से बात करो, ठीक है। आगे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अभी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या साइकिल होती है यही बता रहा था। देखो अभी तक हमने पहले चैप्टर में से यही पढ़ा, मतलब पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में मिला के यही पढ़ा, भैया ये सेंडर होता है, इसने मैसेज को भेजा, ठीक है, और ये होते हैं हमारे भैया रिसीवर, भैया रिसीवर भैया, ये हमारे रिसीवर भैया हैं, इन्होंने मैसेज लिया और इनको फीडबैक दे दिया, इनको फीडबैक दे दिया। अभी तक तो हमने यही पढ़ा, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब इसमें हम उसके भी अंदर जाके उसको ऑपरेशन करेंगे। कैसे ऑपरेशन करेंगे सुनो, मैसेज को जब तुम टाइप करते हो, एग्जांपल में मैं समझा देता हूँ, मैसेज को जब तुम टाइप करते हो उसको आईटी के लैंग्वेज में कहते हैं फॉर्मुलेट, ये लिखा है ना, वो अच्छा आगे लिखा है, सुनो अब इनके मुताबिक था सेंडर है, ठीक है, मैसेज असेंडर असेंड द पर्सन, सेंडर कौन होता है जो मैसेज को भेजता है, मैसेज जो कि हम लिखे रहते हैं वही मैसेज होता है,
तीसरा इनकोडिंग, इट रेफर टू द सेंडर विशेष कम्युनिकेशन मैसेज। इनकोडिंग होता है कि हम मैसेज किस वे में भेज रहे हैं, रिटर्न है और रिकॉर्डिंग भी आती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, चैनल, हम किसके माध्यम से भेज रहे हैं। आजकल बहुत से माध्यम है भाई, देखो कौन कौन से हैं। व्हाट्सएप, कल भी बताया था, थ्रेड है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, पता नहीं कौन कौन से ग्राम है, ठीक है। और फिर रिसीवर, जो मैसेज तुम्हारा रिसीव कर रहा है, डिकोडिंग, उस मैसेज को पढ़ रहा है, और लास्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक, ठीक है। समझ गए, सेंडर जो मैसेज भेजता है, मैसेज जो मैसेज होता है, इनकोडिंग हम मैसेज में क्या लिख रहे हैं, किसके माध्यम से, मतलब क्या किस प्रकार का मैसेज है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, या टेक्स्ट है, ठीक है। फिर है चैनल, किस मीडियम से भेज रहे हैं। उसके बाद है रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है, और उसके बाद फिर डिकोडिंग, वो मैसेज पढ़ता है। लास्ट में है फीडबैक। समझ गए, डेफिनेशन बुक में दी गई होगी। भाई मेरे साथ बैठे हो, अभी मेरे पास ना कोई प्रोजेक्टर है, ठीक है, छोटू सा वाइट बोर्ड है, ठीक है, और ना कोई स्मार्ट बोर्ड है कि मैं तुम्हें इसके बुक के नोट्स लाऊं, तो अभी नहीं। बट अभी जब पढ़ रहे हो ना, तो बुक सामने रखो, मैं पढ़ा भी बुक से रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं कोई अपने नोट्स अभी साइड में है, ये सिर्फ बुक है, ठीक है, बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो बुक से, अगर आपके पास ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस बात देखी होती भाई, थोड़ी सी बस जो फंक्शंस रहेंगे वो लिब्रे ऑफिस में, अभी कोई इन सब यूनिट्स में, यूनिट फर्स्ट सेकंड में कोई लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस नहीं है। कम्युनिकेशन तुम उसमें पढ़ोगे, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तुम उसमें पढ़ोगे, बैरियर उसमें पढ़ोगे, और बेसिक राइटिंग स्किल्स भी उसमें पढ़ोगे। उसके बाद कुछ फंक्शंस चेंज हो जाएंगे जब तुम स्प्रेडशीट में आओगे। काम एक ही करेगा, बस इसी जो मेरी बुक करवाएगी वो ओपन ऑफिस में करवाएगी, और किसी किसी के पास लिब्रे ऑफिस रहेगी तो उसकी बुक लिब्रे ऑफिस में करवाएगी। पिछले साल तक मैंने भी ओपन ऑफिस से ही पढ़ के पेपर दिया है, ठीक है। तो भाई मेरे पास ओपन ऑफिस है, मैं ओपन ऑफिस से पढ़ूंगा। और एक अच्छी खबर ये है कि IT के बाद हम लोग साथ साथ AI भी चालू कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कुछ ही दिनों में मैं उसका भी प्लान का एक वीडियो ला रहा हूँ, मेरे हिसाब से संडे को ले आऊँगा, ठीक है। उसके भी चैप्टर बहुत आसान है भाई, देखना IT से बड़ा जबरदस्त चैप्टर्स हैं AI में, ठीक है। तो आप इसको साइड में रखते हैं, इस पे आते हैं। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग फीडबैक। अब फीडबैक होता क्या भैया, बहुत देर से फीडबैक फीडबैक चिल्ला रहे हो, थोड़ा ही बताया कि जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वही फीडबैक होता है। वो भी कुछ, उसका भी कुछ अंदर के पार्ट्स होंगे, उसमें भी कुछ अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आज और डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फीडबैक इज एन इसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। बस इतना याद रखो कि एक इसेंशियल प्रोसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसेंशियल बोलो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। तुमने रिसीवर को मैसेज सेंड किया, अब उसने उसका कोई फीडबैक ही नहीं दिया, ये कोई बात हुई यार? तुमने इतना अच्छा लंबा चौड़ा लिख के दे दिया, उसने फीडबैक नहीं दिया, तो गलत बात है। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, सॉरी फीडबैक का, ठीक है। अब आगे पढ़ें, इसमें एग्जांपल से पढ़ लेना। अब हम इम्पोर्टेंस का ही रहते हैं, अब इम्पोर्टेंस फीडबैक पढ़ लेते हैं। क्या होता है भैया इम्पोर्टेंस फीडबैक? Feedback is required to continue the process of active communication. It can be effective only when it's heard, interpreted, and accepted. It determines the way forward. Feedback helps people to get on track. It guides them to know how other perceive the performance. ठीक है, feedback is a vital part of effective learning, and it gives clear guidance of the student to improve their knowledge and एग्जाम्पल देकर समझाता तो तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। टीचर हमेशा स्कूल्स में गाइड करते हैं, वो गाइड होता है और फीडबैक होता है। कैसे? छोड़ो, इस पर क्या समझाऊँ, मुँह से सुन लो। तुमने पेपर की थोड़ी सी, पहले तुम एकदम नहीं पढ़ते थे, फिर धीमे धीमे तुमने पढ़ना चालू किया, ठीक है। पढ़ते गए, फिर तुम्हारा अचानक से क्या आ गया कि तुम यूनिट दोगे, यूनिट टेस्ट दिया। अब उस यूनिट टेस्ट में तुम्हारे 20 में से मान लो 5-10 नंबर आए। कहाँ तुम 0 लाने वाले थे, बट तुमने थोड़ा मेहनत करना चालू की तो 5-10 नंबर आए। तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें समझाया, क्या समझाया कि बेटा देखो, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है, अभी तुम्हें और ऊपर तक जाना है, अभी 5-10 नंबर से काम नहीं चलेगा, कम से कम तुम्हें इसे 15-20 करना है, 15 तो अभी लाओ। तो ये क्या हुआ, एक गाइडेंस हुआ। फिर तुमने अगले टेस्ट में थोड़ा डबल इम्पोर्टेंट पार्ट दिया, ठीक है। डबल के बाद क्या हुआ कि उसके बाद तुम फिर और मेहनत से पढ़ने लगे, तो तुम्हारे जो नंबर आए वो अब 15, 14, 16 ऐसे आने लगे। तो ये क्या हुआ, एक फीडबैक था तुम्हारे टीचर के लिए, तुम्हारे लिए तो फीडबैक था ना, कि मेरे टीचर ने बताया। तुमने रिस्पॉन्स कैसा दिया, तुमने फीडबैक कैसा दिया,
एक गुड एंड इफेक्टिव फीडबैक दिया। कैसे दिया? नंबर ला के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक इफेक्टिव फीडबैक मस्ट होना चाहिए। बिल्डिंग द वर्क एंड स्टूडेंट डूइंग नॉट मेजर्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। देखो यही मैं समझा ही रहा था इतनी देर से, क्या कि हमेशा फीडबैक में एक ट्रिक है या रटने वाली चीज है। फीडबैक में स्पेलिंग सही है ना भाई? फीडबैक इस सांस से लिख रहा हूँ फीडबैक, ठीक है। आज थोड़ा और अच्छे से लिख लूँ, शर्मा जाते हो। फीडबैक, ये फीडबैक क्या होता है? फीडबैक में एक एग्जांपल याद रखना, एक ही एग्जांपल याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक पूछा हो या फीडबैक पूछा हो, कौन सा फीडबैक? स्टूडेंट प्रोग्रेस का, STUDENT। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये स्टूडेंट प्रोग्रेस ये का जो एग्जांपल है, ये हमेशा याद रखना। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, हमारा जो चैप्टर है लगभग अब खत्म ही है यार, कितना बचा है। हम अब इसमें फीडबैक्स में कुछ टाइप्स पढ़ लेंगे, फिर बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक पढ़ेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट में पर चैप्टर हमारा निपट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट क्या होता है हमारा फीडबैक से। रिजल्ट अभी एग्जाम्पल दिया था, उस टीचर ने उसे फीडबैक दिया, बच्चे को समझाया, तो उसका रिजल्ट कैसा था? उसका रिजल्ट एकदम प्योर था, ठीक था ना? कैसा प्योर था कि उस टीचर ने उसे समझाया और उसका रिजल्ट अच्छा आया कि बेटा अभी तुम्हें और मेहनत करनी है, तो वो थोड़ा मोटिवेट हो गया, वो दुगना पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फीडबैक के ही कुछ इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। When receiver get a message, it to agree with the sender not सुनो, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे तुमने अब मान लो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुमने उस बिजनेस में तुम्हारे से थोड़े ऊपर कोई हेड है, तुम मैनेजर पोस्ट पे, वो एरिया मैनेजर की पोस्ट पे है, ठीक है। तुम एक ब्रांच देख रहे हो लखनऊ की, और वो एरिया मैनेजर वो कानपुर, बनारस ऐसे ब्रांच देख रहा है, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज। तो अब तुमने क्या किया कि फीडबैक अगर इम्पॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि मानो तुमने किसी को कोई प्रपोजल दिया, या तुमने कोई एक नया कह सकते हो न्यू इन्फो आइडियाज दिए, ठीक है। तो क्या होगा ना, उससे ये होगा कि अगर तुम्हारे रिसीवर को, हम क्यों बोले बॉस, हमने बोला रिसीवर को अगर अच्छा लगा, उसका रिसीवर, हमें फीडबैक से ये पता चलता है कि हमारे जो रिसीवर साहब हैं उनको बात अच्छी लगी कि नहीं, वो फीडबैक दे देंगे। इसीलिए बहुत से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देता है। इफेक्टिव लिसनिंग होते हैं, फीडबैक रिजल्ट एंड टू इफेक्टिव लिसनिंग सेंडर बिकम्स क्वेश्चन द मैसेज हिम ही रियलाइज। और कैसे होता है इफेक्टिव लिसनिंग? मान लो तुम्हारे कोई बड़े भैया या बड़ी बहन है, ठीक है, तो तुम्हें कोई किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तुमने उनसे कंसल्ट किया कि मान लो तुम्हें राइटिंग सेक्शन अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम्हें राइटिंग लिखने में मात्र एक पेज लिखने में तुम्हें 3 मिनट लग रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा है, ये बोर्ड के बच्चों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। तो तुमने अपने किसी ब्रदर या बड़े सिस्टर या ब्रदर से कंसल्ट किया, ठीक है, तो उन्होंने तुम्हें गाइड किया, तो ये गुड लिसनिंग हुआ, अच्छे से उन्होंने समझाया तुम्हें, बिल्कुल समझाया, तो ये इफेक्टिव। कैन मोटिवेट तुम्हें उसने समझाया और तुम्हारे बड़े भैया या दीदी ने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो या कर सकती हो, अच्छे से करना, तुम ये जो 3 मिनट ले रहे हो इसकी जगह तुम 1 मिनट लो, ठीक है। 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है बट हो जाएगा, 1.5 से 2 मिनट में तुम 1 पेज लिख सकते हो, ठीक है। 10 मिनट में कम से कम 7-8 पेज लिखो या 9-10 पेज लिखो। मैंने 11 पेज लिखे हैं, बस बहुत एक बार लिखा था बस, ठीक है। कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फीडबैक से तुम अपने परफॉर्मेंस सुधार सकते हो। जो 3 मिनट में पहले लिखते थे, अब तुम 1.5-2 मिनट में लिख ले रहे हो, ठीक है। और अगला क्या है? टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। ये एक ऐसा फीडबैक, एक ऐसा टूल है, तुम
अगर तुम इम्प्रूव होते गए तो इम्प्रूव होते ही जाओगे, नीचे नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि ये फीडबैक ऐसा होता है। तो ये था फिर। अब होता है कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कन्वर्सेशंस डिस्क्राइब दैट द हेल्प अंडरस्टैंडिंग टू। डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन एक रिटन इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। हम कुछ लिखते हैं, उसके फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी नहीं, जब तुम बोर्ड के पेपर देने जा रहे होगे, उससे कुछ जैसे कल मान लो आईटी है तुम्हारा, पहला तुम्हारा इंग्लिश का ही होता है। इंग्लिश से पहले शाम को या सुबह सुबह तुम्हारा पेपर रहता है 9:30-10 बजे से। तो 8 बजे 7:30 बजे सुबह या शाम को मैसेज आ जाता है, अपने आपकी जो इंग्लिश की टीचर पढ़ा रही होंगी उनका मैसेज आएगा, बेस्ट ऑफ लक। इंग्लिश लिख के ही आता है ना, और कुछ अंग्रेजी में डाल छाप कितना पैराग्राफ दे देती हैं, कौन पढ़े, पढ़ना। तो वो क्या होता है? फीडबैक ही तो होता है। इसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहते हैं। ना याद हो तो हमेशा याद रखना है, इतना याद रखो कि जो क्या स्पेलिंग है भाई? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो फीडबैक होता है ना, फीडबैक होता है ना, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए होता है। अरे छोड़ो, परफॉर्मेंस चलो लिख दो, परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग। और दूसरी चीज मोटिवेशन के लिए होता है।